मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि वजारत अक़लियती उमूर, जब फरवरी में वजारत का बजट आया था उस वक्त इस बात को लेकर सरकार पर शदीद तनकीद की गई थी कि सरकार ने मंत्रालय का, मिनिस्ट्री का बजट घटा दिया, क्योंकि 5,000 करोड़ से बजट कम करके 3,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया था। लेकिन इसी कड़ी में अब मिनिस्ट्री की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिनिस्ट्री ने रियासतों को जो पैसा दिया है दरअसल वो खर्च ही नहीं हुआ है, और इस वजह से मिनिस्ट्री का कहना यह है कि अब वो जो भी स्टेट्स हैं उनके पास जो उनके खाते में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा 4,500 करोड़ रुपए है। इसलिए अब वो मजीद आगे उनको पैसा नहीं देगा, और तब तक नहीं देगा जब तक कि वो पुराना हिसाब नहीं देते। पुराना हिसाब देने का मतलब ये है कि जो स्कीमों के लिए पैसा दिया गया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा पहले, और उसके बाद फिर आगे पैसा रिलीज किया जाएगा, और जो पैसा है पहले उसको खर्च किया जाए और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला यह है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आखिर जो पैसा स्कॉलरशिप की मद में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो स्कीमें चलती हैं, जैसे कि MSDP है या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, खास तौर से उसके तहत जो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, यूनिट्स के लिए पैसा केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। उसके बाद ही आगे जो है पैसा दिया जाएगा। और मंत्रालय इस जो नतीजे पर क्यों पहुंचा, दरअसल उसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब देखा गया, खंगाला गया और ये तय करने की कोशिश की गई कि आखिर जो पैसा दिया गया है क्या वो जमीन पर खर्च हो रहा है, तो फिर ये पाया गया 58,600 से ज्यादा जो यूनिट्स हैं, 58,600 से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स शुरू ही नहीं हुई थी। यानी कि 2008 से लेकर एक फंड्स जो अलोकेट किया गया MSDP के तहत हो या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत हो, उसमें 58,465 यूनिट वो जमीन पर थे ही नहीं। पैसा दिया जा चुका था लेकिन वो यूनिट शुरू ही नहीं हुए, जिसके बाद रियासतों से बात की गई, स्टेट से बात की गई और फिर उन तमाम को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी कि उनको बंद कर दिया गया। तो एक बड़ी वजह है कि अब मंत्रालय इस पूरे मामले में काफी नाराज है इस बात को लेकर के कि पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचता है। तो एक तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए थे, इतनी बड़ी तादाद है यूनिट्स की, 58,465 यूनिट्स जो है वो शुरू नहीं हुए थे, इसलिए उन सबको बंद कर दिया गया है। अगर बात करें कि स्टेट्स के पास से जो बात कही जा रही है, उनके खाते में 4,500 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और लेकिन उसको उन्होंने खर्च नहीं किया, और खर्च इसलिए नहीं किया कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी होती है। अक्सर ये होता है कि सरकार की तरफ से जो स्कीम्स होती हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा, आमतौर से 60% का हिस्सा वो सरकार यानी कि मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार देती है, और 40% का जो हिस्सा होता है वो अलग अलग स्कीम में अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन 40% आमतौर से वो स्टेट्स को खर्च करना होता है, और उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो सरकार को दिया जाता है कि इस तरीके से पैसा खर्च हुआ है, और फिर अगली किस्त जो है वो इसमें जारी होती है। तो अभी जो मंत्रालय की तरफ से जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके तहत बिहार के पास 4 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है उनके खाते में पड़े हुए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन उसको खर्च नहीं किया गया है। झारखंड स्टेट्स के पास 1 करोड़ से ज्यादा का जो फंड है वो मौजूद है। बंगाल जो है, मगरिबी बंगाल खासतौर से काफी चर्चा में रहता है, वहां पर भी बजट जो फंड्स है वो 3 करोड़ से ज्यादा का फंड वहां पर है। जम्मू कश्मीर में 34 लाख रुपए है, और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा का जो फंड है वो अभी उनके खातों में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मंत्रालय का कहना यह है कि अब हम उस पैसा रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि ये पैसा खर्च नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके खाते में पैसा पहले से पड़ा हुआ है कम से कम उसको खर्च कीजिए। तो ये तमाम जो है जो अपडेट्स हैं वो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन थे मनमोहन सिंह जी। मुझे इजाजत दीजिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।